हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेफ ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ और एक लर्निंग वीडियो है ये। इसमें हम सीखेंगे, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि गैप अप और गैप डाउन स्टॉक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन को आप देख सकते हैं इसमें, या फिर स्टॉक को भी देख सकते हैं। मतलब कैश सेगमेंट को भी देख सकते हैं और उसके ऑप्शन सेगमेंट को भी आप देख सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज कि स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक गैप अप स्टॉक, गैप डाउन स्टॉक को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की सीरीज में वीडियो एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू पे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू हमें मुझे 20 मिनट तक का समय देता है। तो उसमें इस सीरीज में हम केवल गैप अप वाले स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली अगर इस वीडियो को प्यार मिला और आप लोगों का लाइक मिला तो गैप डाउन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक गैप अप स्टॉक को कैसे ट्रेड किया जाता है, किसी स्टॉक को कैसे गैप अप स्टॉक को कैसे ट्रेड करते हैं। तो जैसा कि पता है कि गैप अप स्टॉक मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वो गैप अप में कंसीडर किया जाएगा। गैप अप का मतलब यही होता है कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करें। तो दो चार स्टॉक मैं फ़िल्टर करके मैंने लिया है, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो मैं स्टॉक लेके आता हूँ, एक नवीन फ्लोर, एक स्टॉक मेरे पास ये है। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे डे टाइम फ्रेम पे। पहले इसको डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ देखिए। ये इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बीएससी और एनएससी का एक ट्रायल पीरियड था, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम इस डे को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस डे को कंसिडर कर रहे हैं। तो गैप अप स्टॉक, ये देखिए गैप अप है। गैप अप क्यों है? गैप अप इस वजह से है क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर है तो इसको गैप अप कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रेड करना है? तो ट्रेड करने के लिए प्रीवियस डे पे जाएंगे हम पहले। इसको ट्रेड करने के लिए हम प्रीवियस डे पे जाएंगे। कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए। मैंने एक नवीन फ्लोरिन का एक स्टॉक लिया है, आप किसी को भी लेके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग है 33, 33, 19, 30 और इसकी ओपनिंग है 33, 26। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ओपनिंग, इस जगह पे ओपनिंग प्राइस आ रही है और ये इस जगह पे क्लोजिंग प्राइस आ रही है। तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग 3319.3 और नेक्स्ट डे की क्लोजिंग 3326, तो यहाँ पे ये ऊपर है। ओपनिंग, मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कंडीशन मीट किया कर गया तो आप क्या करेंगे, इसमें करना क्या है, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाना है। अब यह इस कैंडल पे हम 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जो लास्ट कैंडल होगी, लास्ट कैंडल, ये वाली कैंडल, ये इनकम्प्लीट सेशन कैंडल होनी चाहिए। ये कैंडल इनकम्प्लीट सेशन कैंडल होनी चाहिए। इनकम्प्लीट सेशन कैंडल इसको बोलते हैं। अगर आपको इनकम्प्लीट सेशन कैंडल के बारे में नहीं पता है तो एक इंडिकेटर है, उसको लिखते हैं इनकम्प्लीट सेशन कैंडल। ठीक है, आप जब इसको लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर एक लाइन निकल के आए कि इनकम्प्लीट सेशन कैंडल है। अगर ये आपको नहीं मिला ये, तो आप इसको किसी दूसरे वे में देख सकते हैं। तो मैं इसको इनकम्प्लीट सेशन कैंडल में देखता हूँ। दूसरा इसका टीआर एटीआर देखते हैं। मेरे पास एक इंडिकेटर है जिसको कंबाइन किया हुआ है टीआर और एटीआर। इस कैंडल का जो टीआर वैल्यू है वो कम होता है एटीआर से। टीआर वैल्यू एटीआर से कम होगा। या तो इनकम्प्लीट सेशन कैंडल होना चाहिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे जैसे लगाया हमने, वहाँ इनकम्प्लीट सेशन कैंडल आ गया। और अगर वो समझ में नहीं आया तो आप टी आर ए टी आर लगाइए। तो टी आर ए टी आर जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे जो टी आर की वैल्यू आएगी वो
ATR से कम होगी। तो यहाँ देख सकते हैं रेड कलर में TR की वैल्यू है और ब्लैक कलर में ATR है। तो TR की वैल्यू वो ATR से कम होनी चाहिए। यहाँ पे TR शुड बी लेस देन ATR। कौन सी कैंडल पे देखना है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो हम देखने जा रहे हैं ये लास्ट कैंडल पे 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लास्ट कैंडल पे देख रहे हैं हम 15:15 पे। तो ये आ गया यहाँ पे TR इज लेस देन ATR। क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे TR की वैल्यू 13.6 है, ATR की वैल्यू 46.6 है। तो बहुत ही क्लियर है TR इज लेस देन ATR है। ये कैंडल अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है, इनकम्प्लीट सेशन कैंडल है। ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, इस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। ये प्रीवियस डे मार्केट ओपन होने से पहले ये सारा वर्कआउट करना है। ये सारा वर्कआउट मार्केट सेशन ओपन होने से पहले कर रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई जो लास्ट, अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे, जब इस जगह पे हम 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये इन यहाँ पे भी सेम है, और अगर इसको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो भी यहाँ भी सेम है। ये भी इनकम्प्लीट सेशन कैंडल, अगर इंडिकेटर मैं लगा दूं यहाँ पे इनकम्प्लीट सेशन कैंडल का, तो देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम एंड 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम इनकम्प्लीट सेशन कैंडल है। ये कैंडल मुझे होनी चाहिए लास्ट कैंडल, मुझे लास्ट कैंडल में चाहिए। ये जो सबसे लास्ट कैंडल है उसी में ये क्राइटेरिया फिलफिल चाहिए। अब जैसे ही ये क्राइटेरिया मुझे मिला, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करना है, मैं क्या करूँगा नहीं, क्या करना है, करना ये है कि आपको इसका हाई मार्क कर लेना है। लास्ट कैंडल का हाई 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे करना है, ध्यान रखिएगा 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे करना है। इसका हाई हमने मार्क किया, ये इसका हाई आपकी एंट्री पॉइंट है। सॉरी, इसका हाई आपका एंट्री पॉइंट है और आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस क्या है, आपका स्टॉप लॉस है, लोग बताते नहीं है कि क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगता है। मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, वैसी चीज़ बता रहा हूँ कि आपको मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, किसी भी सेशन में, किसी भी यूट्यूब पे। स्टॉप लॉस क्या होगा, तो इसका स्टॉप लॉस दोस्त होगा, स्टॉप लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस माइनस TR। बात समझ में आई। स्टॉप लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस माइनस TR। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस हम देखेंगे, तो यहाँ पे चेक करते हैं इसकी क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे जब जाएंगे तो इसकी क्लोजिंग प्राइस 3310.65 आ रही है, और TR की वैल्यू जो है 13.6 आ रही है। TR की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, TR की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 13.6 है, और क्लोजिंग प्राइस है 3310.65। इसको क्या करेंगे आप, इसको माइनस कर देंगे। ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं स्टॉप लॉस। तो 3310.65 और माइनस करेंगे 13.6, ये आएगा 3297.05। तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी 3297.05, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक। अब इस पे आप ऑप्शन ट्रेड कीजिए। एंट्री प्राइस आपकी यही है, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलता है आप एंट्री बनाइएगा, और ये फिर प्राइस रॉकेट हो जाएगा, ये प्राइस रॉकेट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे 5-10% आराम से बना के देख सकते हैं। अब यहीं पे इसी चीज़ पे आप इसका वो लगा के देखिए, क्या कहते हैं हम, स्टॉक ऑप्शन लगा के देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। तो आपको क्या मिल गया, एंट्री मिल गई, यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, ये आपकी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस आपका तरीका बता दिया हमने, और आपका अब टारगेट निकालना है। तो टारगेट आप अपने मनचाहे हिसाब से निकाल सकते हैं। वैसे इस कंडीशन में जो टारगेट बनता है वो 1:5 का होता है। इस पैटर्न पे जो टारगेट निकलता है वो 1:5 का निकलता है। अगर हमने इतना स्टॉप लॉस लिया हुआ है
तो हमारा टारगेट 1:5 आएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे, यही एंट्री पॉइंट है और यहाँ स्टॉप लॉस है और टारगेट 1:5। ये बड़े आराम से इसने दिया 1:5, दिख रहा है आप लोगों को, ये बड़े आराम से इसने दिया 1:5। नेक्स्ट सेशन आ गया, तो हम नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा रहे, जो भी लास्ट होगी कैंडल उसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये 1:4 के आसपास का टारगेट मिला यहाँ पे। अब इसको आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। ये टाइम फ्रेम ध्यान रखना है, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री और स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है। एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट आपको 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चाहिए होगा और आपको टारगेट जो है वो प्रीवियस डे की कैंडल बता देगी कि टारगेट क्या है। एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था, आपने सब पता नहीं देखा या नहीं देखा है, टारगेट निकालने का, फिबोनाची आपको टारगेट निकाल के देगा। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं इसका टारगेट भी निकाल, एंट्री और स्टॉप लॉस मिल गया, टारगेट भी निकाल देता हूँ इसका मैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे और टारगेट निकालेंगे हम कहाँ से, तो टारगेट हमारा ये वाली कैंडल बता देगी। मैं इसको हटा देता हूँ, एंट्री स्टॉप लॉस हमें मिल गया है, टारगेट निकालना है। तो टारगेट के लिए हम इस पे प्रीवियस डे की कैंडल हमें टारगेट बताएगी। तो प्रीवियस डे की कैंडल पे हाई एंड लो हम ड्रॉ करेंगे और टारगेट हमारा ये। प्रीवियस डे की कैंडल ने हमें टारगेट भी बता दिया, प्रीवियस डे की कैंडल ने हमें टारगेट पॉइंट दे दिया, मार्केट उसके ऊपर निकल गया है तो टारगेट मिल गया है। तो बहुत ही इजी से एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट एक वन इंट्राडे में, इंट्राडे का टारगेट है ये। बाकी तो 1:5 का जो टारगेट है, स्विंग में आप जाएंगे तो 1:5 का टारगेट मिलेगा। इंट्राडे का टारगेट ये है, प्रीवियस डे की कैंडल का हाई एंड लो अगर आप ड्रॉ करेंगे स्पेशल फिबोनाची से, तो आपको इंट्राडे का टारगेट मिल जाएगा। तो ये टारगेट हो गया हमारा। ये बॉक्स हमारा टारगेट था। तो स्टॉप लॉस आपको मिल गया है, एंट्री आपको मिल गई है, टारगेट आपको मिल गया, क्या चाहिए। चलिए किसी और स्टॉक पे इसको एक देख लेते हैं। एक तो हमने नवीन फ्लोरिन पर कर लिया। ध्यान ये रखना है 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इनकम्प्लीट चाहिए, इनकम्प्लीट कैंडल, इनकम्प्लीट सेशन कैंडल, या टी आर शुड बी लेस देन ए टी आर। कौन सी कैंडल पे, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लास्ट कैंडल का टी आर ए टी आर से कम हो, उसका हाई मार्क करेंगे, वो एंट्री पॉइंट है। उसका लो मार्क, उसमें स्टॉप लॉस के लिए closing price of the that candle minus TR, that will be your stop loss and target predefined यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस हिसाब से ये चीज़ें निकल के आएंगी। अब एक स्टॉक और लेते हैं। मेरे पास एक स्टॉक है गेल का, गेल पे भी अप्लाई करके देखते हैं इसको। चलिए गेल पे आए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये वाली कैंडल है, क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ है, क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है कोई स्टॉक, प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ऊपर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वो बुलिश स्टॉक में कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, वैसे गैप अप वाले में ज़्यादा बेहतर काम करता है ये, हम गैप अप में भी देख लेंगे एक। अभी तो हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर अगर ट्रैवल कर रहा है तब की बात कर रहे हैं। तो ये आ गया, यहाँ पे हम देखेंगे इसको, वर्टिकल लाइन लगाया हमने और इसमें गए हम 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डे टाइम फ्रेम पर टारगेट निकाल लेते हैं। डे टाइम फ्रेम पे हम पहले टारगेट निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले टारगेट निकाले हम, फिर रिट्रेसमेंट लिया हमने, इसके हाई और इसको लो को कंसिडर किया। पहले इसको हटा दूँ, इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले। इसके हाई को, इसके हाई से इसका लो जो था वो हमने लिया, ये रहा। ठीक है, इसके हाई से इसका लो लिया। इसका टारगेट स्विंग के लिए या इंटरडे के लिए ये टारगेट यहाँ पे ये बॉक्स था और ये गया है ऊपर तक।
ठीक है, ये गया ऊपर, टारगेट निकल गया। अब एंट्री पॉइंट बनाते हैं, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और इस कैंडल को पहले डे टाइम फ्रेम पे गए, वर्टिकल लाइन लगा के हम वर्टिकल लाइन में आएंगे और यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाए, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे गए और 15 बज के 15 मिनट की कैंडल को वॉच करेंगे। 15 बज के 15 मिनट की कैंडल, ये रही 15 बज के 15 मिनट की कैंडल। यहाँ पे देख सकते हैं टी आर इज लेस देन ए टी आर है। 15 बज के 15 मिनट की कैंडल का टी आर ए टी आर से कम है। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, 15 बज के 15 मिनट की कैंडल आ गई। 15 बज के 15 मिनट की ये कैंडल है जिसका टी आर 2 है, ए टी आर 3 है। इसका मतलब टी आर इज लेस देन ए टी आर है। ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट सेशन लगाइएगा कैंडल, और ये देखिएगा इनकम्प्लीट सेशन कैंडल आ गया। अब जब ये इनकम्प्लीट सेशन आ गया, इसको 2 आवर्स में 1 आवर्स में भी जाएंगे तो भी ये इनकम्प्लीट सेशन कैंडल आ जाओ, इनकम्प्लीट सेशन कैंडल आ गया ना। 2 आवर्स में भी इनकम्प्लीट सेशन कैंडल है एंड 2 आवर्स में भी इनकम्प्लीट सेशन कैंडल है ये। क्लियर, तो जरूरत नहीं है इसकी, यहाँ पे हम टी आर ए टी आर से इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे ही ये मिल गया, प्रीवियस डे का है ये, 2 आवर्स में जैसे ही ये मिला, हम क्या करेंगे, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे और इसके स्टॉप लॉस मार्क कर देंगे। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल का क्लोजिंग दैट इज 195.45 था ना, 196.55, और इसका जो वैल्यू है क्या नाम है टी आर की, वो है 2, तो 194.55, तो 194.55 इसका स्टॉप लॉस होगा, 194.55 इसका स्टॉप लॉस होगा और एंट्री इसकी जो होगी 197.35 ये आपकी एंट्री हो गई। और यहाँ से 1:5 का टारगेट लॉन्ग, पहला इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए 1:5 इस हिसाब से कर सकते हैं, 1:5 4, अभी तक दिया नहीं है, देगा ये ऊपर तक जाएगा, ये ऊपर तक जाएगा स्विंग के लिए। बाकी इंट्राडे में जहाँ ये क्लोज कर गया वहाँ आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% का मूवमेंट, इंट्राडे में 5% का मूवमेंट आया था, ये था 9-15, यहाँ पे 5% का नहीं आया था, ये यहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था, तो ये 3.85% का मूवमेंट ये दिया था। अब इसके स्टॉक में जाकर आप ट्रेड कीजिए या कैश में इसको ट्रेड कीजिए और इसके मजे लीजिए। किसी एक स्टॉक को और देख लेते हैं, एक IRCTC का है स्टॉक, IRCTC। किसी भी स्टॉक पे आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अच्छा, डे टाइम फ्रेम पे आए, ये देखिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर, प्रीवियस डे की क्लोजिंग है 40.5 एंड इसकी ओपनिंग है 41 पॉइंट, ठीक है 40.5, इसके प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर ये ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम इसको कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे यहाँ पे और 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और जैसे ही 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15 बज के 15 मिनट की कैंडल को पकड़ेंगे हम। ये इनकम्प्लीट ऑर्डर कैंडल है, इनकम्प्लीट सेशन कैंडल होगा। कैसे, कि आप देख सकते हैं टी आर इज लेस देन ए टी आर, 4.95 इसका ए टी आर है, और सॉरी टी आर है और ए टी आर इसका 10.97 है, तो यह इनकम्प्लीट कैंडल हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके हाई को मार्क करेंगे और स्टॉप लॉस लेंगे हम 4.95, क्लोजिंग प्राइस से 4.95, तो 1041 से 4.95 निकाल दीजिएगा। 1041 से 4.95 निकालेंगे, 1036 आ गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हो गया 1036.05, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। मार्केट नहीं आया है, इस जगह पे एंट्री बनी है और टारगेट 1:5 का आपका मिनिमम चाहिए, या टारगेट निकालना है, टारगेट निकाल ही लेते हैं। तो टारगेट क्या था इसका, टारगेट आप जाएंगे प्रीवियस डे की कैंडल पे, हाई लो को फिब लगाएंगे, 10 डेज फिब रिट्रेसमेंट, ये हाई रहा, ये लो था, जहाँ भी लो था एक बार देख लेते हैं इसको हटा के। पहला टारगेट इसका, दिस वाज इज हाई, हाई था और ये लो था, तो पहला टारगेट इसका निकल गया ये 258, और ये देखिए उस टारगेट को उसने
बहुत ही आसानी से पूरा किया, उसके ऊपर ही चला गया। तो आप छोड़िए इसको, अब बनाइए प्रॉफ़िट।